अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों में 3 चरणों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के बाद हर राजनीतिक दल में काफी ज्यादा चुनावी बुखार जो है सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया है। और ऐसे में स्वाभाविक होता है कि आया राम गया राम की कहावत सादे भी याथार्थ होती है। और अब भी इसका श्री गणेश हो गया है। और सबसे पहले जो श्री गणेश हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पार्टी रहेगी। और न केवल एक जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के बाहुल क्षेत्र हैं, बाहुल बहुसंख्यक हैं, उन पे भी उनकी बैठ होगी। और उसी क्रम के अंदर राजौरी के बुद्धल विधानसभा क्षेत्र से एक जाने माने गुज्जर नेता, जो उनके पिता भी 5 बार इसी क्षेत्र से एमएलए रहे थे, मंत्री भी रहे थे, और उन्हीं के बेटे जुल्फकार अली, जो 2002 और 2008 में पीडीपी पे चुनाव जीते थे। हालांकि पहले उन्होंने एक चुनाव और 2002 में, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन्हें उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट दी थी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए, मगर उन्हें पहले ही इस चुनावी दंगल में हार का सामना देखना पड़ा। मगर 2002 और 2008 पहले ही पीडीपी में आ गए थे और दोनों ही बार जीते और 2008 में मंत्री बने। और मंत्री बन के अपनी कार्यशैली की उन्होंने जरूर जो है वो छाप छोड़ी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल बहुत कुछ हुआ और इसी में जुल्फिकार अली ने अलविदा कर दिया पीडीपी को और बनी नई पार्टी जो सिर्फ बुखारी साहब जो पहले ही पीडीपी के बैकबोन कहे जाते थे, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई जेके अपनी पार्टी, उसमें वो शामिल हो गए। मगर अब फिर पलटी मारी और उन्होंने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि प्रबल संकेत ये थे कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जो उनका क्षेत्र राजौरी का है वो एक नए क्षेत्र में आ गया था। राजौरी और पुंछ के कुछ विधानसभा की सीटें कश्मीर घाटी के साउथ कश्मीर की जो अनंतनाग की सीट थी उसके साथ जोड़ा गया था और काफी उम्मीद थी कि यहां से भारतीय जनता पार्टी एक किसी जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय के नेता को खड़े करेगी। हालांकि सबसे टॉप नाम एक टॉप ब्यूरोक्रेट का था जो इसी क्षेत्र के जन्मस्थली थे और एज ए ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और अच्छी खासी पैठ जो उनकी है वो हर समुदाय में है। मगर उनको टिकट नहीं दिया गया, हालांकि पूरी उम्मीद थी। और इसके बाद दूसरा जो नंबर आ रहा था वो जुल्फकार अली का आ रहा था। उनके भीतर ही भीतर काफी बात तय हो गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में कूदे थे। काफी अच्छा अनुभव है। उनके परिवारजन कुछ ब्यूरोक्रेट है, कुछ टॉप पॉलिटिशियंस हैं। बनी बात है कोई ऐसा शख्स हो तो जो मर्जी हो, चाहे घर में 500 भी मतभेद हो, एकजुट हो ही जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शायद टिकट नहीं दिया। मगर अब लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए कि भूले की कहावत को यथार्थ किया और आखिरकार जुल्फकार अली को टिकट दे दी। और उन्होंने जुल्फकार अली ने, क्योंकि युवा पीढ़ी से हैं, पूरी अपनी धाक जमाते हुए पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से दिल्ली में मिले और आज वो जम्मू में आए। जम्मू में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनकी ज्वाइनिंग में काफी कुछ जो देखने को मिला। तो जो अंग्रेजी की कहावत है फर्स्ट इज वेल एंड इज वेल, उनकी जो आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत हुई उनका जोरदार स्वागत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने किया। श्री जय किशन रेड्डी वो भी मंत्री उन्होंने किया। श्री तरुण चुग, रविंदर रैना और बहुत से नेता थे। तो एक अच्छा बताया जाता है, एक अच्छी पहल है। और इसी के चलते अब चूंकि अगर जो उनका चुनाव का स्थान है वो सेकंड फेज में आता है और सेकंड फेज के अंदर जो कुल 25 सीटें हैं और क्षमा चाहूंगा 26 सीटें हैं और इसमें से 11 सीटें जम्मू क्षेत्र से हैं। वो जो ज्यादा सीटें इधर उधरी से रियासी, माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा आदि वगैरह की है। बुद्धल है, थन्ना मंडी है, साथ ही में स्वरणकोट है, पुंछ है,
मैंडर है इसमें है और ये सेकंड फेज में है, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट लग यही रहा है भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ में अपना खाता खोलने के लिए वो यहाँ से जुल्फकार को टिकट देगी। और भी उनके कुछ खबर यह है और भी कुछ गुज्जर नेता या एसटी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसमें कामयाबी हो सकेगी, ये बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों विधानसभा की सीटों में एक अनार 100 बीमार की कहावत भी यथार्थ निश्चित होगी और बहुत कुछ होगा। और ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को पुनः यथार्थ करते हुए वास्तव ग्राउंड रियलिटी की चीज हम आपके सामने लाएंगे। और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी में हो रहा, चूंकि इस वक्त कहा जाता है राजनीतिक अगर सबसे बड़ा कोई जहाज है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, मगर उधर हम बात करें कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस प्रमुख दावेदार बनकर जम्मू कश्मीर में आ रही है और उसमें बहुत से लोग जो कांग्रेस को छोड़ गए थे, गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी के साथ चले गए थे, उनकी घर वापसी आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस में होनी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने खुद भी जो काफी फेरबदल किया है उसमें तारिक हमीद करा है, जाने माने अच्छे पॉलिटिशियन है, कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में वो भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। ही इज टू बी कॉल्ड वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर और वो इस समय कांग्रेस के प्रधान बन चुके हैं, यानी कि दोबारा प्रदेश कांग्रेस प्रधान की कमान फिर कश्मीर घाटी में चली गई है। कुछ समय के लिए जम्मू में जरूर आई। तारा चंद जो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें 2 पदों पर, पहले रमन भल्ला नंबर 2 पर थे, अब ताराचंद 2 पर आ गए, उसके पीछे रमन भल्ला भी हैं। और उधर जो डीपीएपी की बात है उसमें भी सबसे बड़ा एक गुज्जर नेता, बहुत बड़ा उनका कद है, वो गुलाम नबी आजाद के राइट हैंड मैन माने जाते थे, ताज मयूद्दीन। वो उत्तरी कश्मीर में भी प्रभुत्व रखते हैं, जम्मू में भी रखते हैं और गुज्जर नेताओं में उनकी बहुत बड़ी इज्जत है और उनका अच्छा मान सम्मान है। गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे मगर वो भी घर वापसी कांग्रेस में कर गए हैं। कुछ कयास तो ऐसे भी कहे जा रहे थे कि शायद गुलाम नबी आजाद की घर वापसी होगी थी, मगर ऐसा नहीं है। ये बात काफी तेजी से मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया और राष्ट्रीय चैनल में भी आई, मगर अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। अलबत्ता अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी और कुछ नेताओं में कांग्रेस में अभी कशमकश चल रही है, मगर जहां तक कांग्रेस की बात है उसमें ये बात तय है कि कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में वापस लाया जाए। हालांकि गुलाम नबी आजाद की पार्टी चाहे अपनी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, या तीसरी यहाँ पर एक और पार्टी है जो सज्जाद लोन की एक और भी पार्टी है जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल क्षेत्र से है, उनकी भी है, दिस इज टू बी कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी बी टीम। मगर अभी तक इन्होंने कोई ऐसा बड़ा करिश्मा नहीं किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बी टीम को कुछ ज्यादा चर्चा हो। फिलहाल आगे आने वाले समय में जो होगा आपको हम अवगत करवाते रहेंगे। फिलहाल मेन खबर ये है और भी खबरें आपको हम बताते रहेंगे। नमस्कार।